माँ बाप का होना और ना होना वो बेटियों की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, ये सिर्फ़ उन्हीं बेटियों से जाकर पूछो कि जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनकी माँ नहीं होती, जिनका बाप नहीं होता, सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई यतीमों के मिस्कीनों के दर्द को बांटने वाला नहीं होता। दुनिया छोड़ के जाने वाले जो माँ बाप हैं, उनकी औलाद जब उन्हें याद करती है, रात भर सिसकियाँ भरती है, रात भर याद करती है, तब उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं होता। आज मैं आपसे ऐसी ही दो बहनों की कहानी शेयर करने लगी हूँ जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी की कहानी लेकर चल रही हैं, और साथ ही साथ मैं अपनी आज की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैंने क्या किया, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया। और उससे पहले आप इन दोनों बहनों की कुछ स्टोरी सुन लें, इनकी कुछ क्लिप्स में लगा रही हूँ वो सुन लें, फिर मैं भी आपसे कुछ बातें करूँगी इन्हीं के बारे में और इन्हीं के ऊपर आज मैं डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ अपना रूटीन भी शेयर करूँगी। तो पहले आप इनकी बातें सुन लें, उसके बाद हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जितना भी सीन था, जो भी था, जैसे भी था, हम लोग मिले, एक होम टूर से मिले, जो भी था मतलब होम टूर तो कहीं पे रह गया। इसको शुरू करने में, इसकी सक्सेस तक जाने में हमारे बाबा का बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हों, अपना अच्छा बुरा देख सकें। इसमें उन्होंने हमें बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी हुई थी और आखिर पे मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि हाँ, हम लोगों के बाबा हम लोग का एंड तक सोचते रहे हैं। एंड तक क्या सोचते रहे हैं, मैं अमरीना को बुलाती हूँ, अमरीना को कहती हूँ कि वो भी आए और आप सबको भी ये होगा कि एकदम से क्या हो गया, एकदम से कैसे फोत हो गए। बीमार तो वो थे, लेकिन हुआ क्या ऐसा कि वो एकदम से उनकी डेथ हो गई। इसकी सारी हम लोग आपको स्टोरी बताएंगे, लेकिन मैं अकेली नहीं बता सकती, अमरीना बताएगी मेरे साथ मिलके। अमरीना ने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है। अल्लाह ताला उसको ऐसे ही मेरा साथ और उसका साथ बनाए रखे, आमीन। और हम चारों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम चारों का प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ रहे, हम लोग इत्तफाक सलूक से रहें। और मेरी ख्वाहिश है आप सबसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग जितना भी दुआ कर सकें आप लोग दुआ करें। और एक और बात आपसे, एक और चीज़ आज मैं मांग रही हूँ, आप लोगों ने मेरी वो बात पूरी करनी है। वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके, चाहे पहला कलमा ही सही, कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो हमारे बाबा को पढ़ के बख्श दें। आपसे जितना हो सके, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी कुछ मेरे बाबा के लिए पढ़ के बख्श दें तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी खैर, अमरीना तुम इधर आना, मैं जरा, हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि बाबा के बगैर ये हम लोगों का पहला व्लॉग है, जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग अपने बाप के बगैर ये व्लॉग कभी बनाएंगे, और वो कैसा होगा, वो मंजर कैसे होंगे, वो वक्त कैसा होगा। मैं कुछ रियलाइज तो कर पाती थी पहले भी, मेरी आंखों से आंसू पहले ही आ जाते थे ऐसी बात करते हुए। तो जब मैं कहती थी ये चीज जब मैं अपनी आंखों से देखूंगी तो मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ हो ना जाए। मुझे तो अभी से ऐसे फुट फुट के आंसू निकलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बाबा एक हफ्ते से खाना नहीं खा रहे थे, तो मैंने और अमारा ने एक हफ्ते से पहले से ही रोना शुरू कर दिया हुआ था। पहले तो हम लोगों जब व्लॉग बनाते होते थे ना, तो हमें पता था हमारे बाबा ऊपर बैठे हुए हैं। आज हम लोग का ये पहला व्लॉग है अपने माँ बाप के बगैर। पहले तो माँ के बगैर था, अब हम लोगों का ये व्लॉग माँ और बाप के बगैर है। अब हम यतीम और मस्कीन दोनों हो गए, लेकिन हमारे बाबा जो है ना बहुत तकलीफ में थे। एंड पे तो इतनी तकलीफ में आ गए थे ना कि मेरे से देखा नहीं जाता था। मैं बहुत रोती थी और मैं अल्लाह को कहती थी, अल्लाह प्लीज ऐसा ना करो। इतनी एक इंसान आपका चलो खता का पुतला होता है, लेकिन अल्लाह ताला इतना डाढ़ा नहीं होता कि वो अपने बंदे को इस कदर दर्द दे, तकलीफ दे, अजियत दे।
अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कौलाची और मैं हूँ हीरा आसिफ। आज एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज मैं अपनी रूटीन के साथ साथ जो है ना आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी कि जिससे जो है ना एक इंसान के होने और ना होने से जो है ना इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ़ जो है ना तनकीद करना जानते हैं, लोग सिर्फ़ अपनी ज़बानें चलाना जानते हैं, लोग लोगों की दिल आज़ारी करना जानते हैं। लोग किसी के सर पे हाथ नहीं रखते, कोई यतीमों के सरों पे, कोई मिस्कीनों के सरों पे हाथ नहीं रखता, उनके लिए दो अल्फाज तसल्ली के नहीं बोलता। लेकिन जहाँ बात आ जाए तनकीद करने की, जहाँ बात आ जाए बदनाम करने की, जहाँ बात आ जाए ख़राबी करने की, वहाँ पर जो है ना सोशल मीडिया सबसे आगे रहता है। इस दुनिया में अगर कोई किसी के घर से चला जाता है, किसी का बाप मर जाता है या किसी की माँ मर जाती है, किसी की औलाद मर जाती है, तो यहाँ पर जो है ना अफसोस के दो अल्फाज नहीं कहे जाते, बल्कि वीडियोस बनाई जाती हैं और उनको बदनाम करने में सबसे अव्वल जो रहता है वो सोशल मीडिया रहता है। और फिर जो बची कुची कसर होती है ना वो आवाम को पूरी करनी होती है। जिनकी वीडियोस होती हैं, जिनके चैनल्स होते हैं, जो अपने व्लॉग बना रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी की कुछ रूटीन होती है जो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिनकी आदत होती है कि अपना लम्हा बर लम्हा आप लोग के साथ शेयर करना, अगर उनसे गलती से कोई एक आधा क्लिप ऐसा आ जाता है वीडियो के अंदर कि जिसको पकड़कर सोशल मीडिया पे, तो क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में उसको आगे किया जाता है कि भाई इस बंदे ने यहाँ पे ये वीडियो का जो क्लिप है ना वो गलत डाल दिया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब इस बंदे को भी मरना पड़ेगा, अब इस बंदे को भी कब्र में उतारना पड़ेगा। अगर हम उसको मार नहीं सकते तो अपने अल्फाजों से हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर हम लोग जो है ना उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनकी दिल आज़ारियाँ करते हैं, उनको इतनी टेंशन देते हैं कि वो बंदा डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है। वो अपना दुख भूल जाता है कि उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई है, लेकिन उनको ये दुख रह जाता है कि कमेंट सेक्शन में आके जो लोग तीर बरसा रहे होते हैं ना, वो जो दुख होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। आज मैं ऐसे ही सोशल मीडिया का एक चैनल है जो दो बहनों ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले। उन बहनों ने जो है ना अपने वालिद के लिए शादियाँ नहीं करी, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, उन्होंने अकेले ही अपने घर को संभाला। उन लड़कियों की उम्रें ज़्यादा हो गई और उन दोनों की, जैसे कि आपको मैंने शुरू में क्लिप दिखाया, अमारा और अमरीना, ये दो बहनें हैं। इन्होंने अपना ज़िंदगी का सफ़र जो है ना, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है, इनका वालिद जो थे वो पिछले 3 साल से जो है ना बिस्तर के ऊपर थे, चारपाई के ऊपर थे। उनका कोई रखने रखाने वाला, कोई ख्याल करने वाला नहीं, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। 2 भाई हैं, उनकी भी कोई रोज़ी रोज़गार इतनी बड़ी ज़्यादा नहीं है कि वो कुछ कमा के बहनों का मदद कर सकें। तो अमारा और अमरीना ने दोनों ने यही सोचा कि क्यों ना हम अपना एक यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करें, जिससे हो सकता है कि हमारी वीडियोज़ आगे बढ़ें, हम वायरल हो जाएँ और हमारा जो है ना एक अर्निंग का ज़रिया बने। और वैसा ही हुआ। इन्होंने दिन रात मेहनत करी और अपने घर की एक एक छोटी छोटी बात और जो एक एक व्लॉग बना कर जो है ना आप लोगों से, हम लोगों से डिस्कस करती रहीं। और मैं पिछले 1 साल से इनका व्लॉग देखती चली आ रही हूँ। सिंपल सी फैमिली है, सिंपल सी 2 बहनें हैं, सिंपल से 2 भाई हैं, एक वालिद हैं जो चारपाई पर ही बेचारे बीमार थे। ये दोनों बहनें उनका ख्याल रखती करती, गरीब फैमिली से हैं, कोई इतना अमीर शोशा नहीं है, सिंपल से आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती। बहुत ही सादा लाइफ जो इन लोगों ने अपनी आप लोगों के साथ शेयर करी ना, मतलब हर वक्त मोबाइल हाथ में होता और जो इनके घर में हो रहा होता ना वो सब आपके साथ शेयर करती, हमारे साथ शेयर करती। इन बहनों का कोई बड़ा नहीं है, इन बहनों की कोई माँ नहीं है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो ना माँ के बिना गुजारी है। इन्होंने अपनी जवानी, अपना बचपन जो है ना सब कुछ ख़त्म कर दिया कि हम अपने बाप का ख्याल रख सकें, हम अपने भाइयों का ख्याल रख सकें, हम अपने छोटे से घर को जो है ना अपना एक महल बना सकें। वहाँ पर ये अपनी लाइफ गुजारती हैं और आपके साथ शेयर करती हैं। और बस एक दिन ऐसा होता है कि वो हमेशा की तरह कैमरा पकड़कर वीडियोस बना रही होती हैं और एक हफ़्ता ऐसा आता है कि इनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे वो खुद भी बीमार होती हैं, जैसे भाई बीमार होते हैं, जैसे फैमिली में किसी को कुछ होता है तो वो उसके ऊपर भी व्लॉग बना रही होती हैं। सिंपल रूटीन जैसे वो हमेशा समझती हैं कि आज भी हमारी वही सिंपल रूटीन चल रही है, और वो अपने वालिद के साथ जो है ना कुछ क्लिप बनाकर शेयर कर देती हैं। अब अगर इनकी माँ होती, इनको समझाने वाला कोई होता, क्योंकि इन्होंने जो है ना उम्र माना कि इनकी ज़्यादा हो गई है, इनको समझ होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अल्लाह भी एक बंदे को ना अपने एक बार माफ़ी मांगने पर माफ़ फरमा देता है। तो यहाँ हम इंसान कौन होते हैं जो इस कदर किसी को पकड़ लें और उनकी बुराइयाँ करते जाएं, उनको बेहाल कर दें, उनको सोशल मीडिया पे
पागल कर दें, उनके बारे में वीडियोस बना कर। अच्छा, हुआ क्या था कि इनके बाबा की तबीयत ख़राब हो गई और ये दोनों बहनें हमेशा रोज़ की तरह ही कि अपने बाबा की खिदमत करती, उनको खाना खिलाती और उनके आस-पास बैठकर यासीन पढ़ती, उनकी तकलीफ़ को उनसे इज़हार मोहब्बत करती, उनसे पूछती, हर बात मतलब अपने बाबा का ख्याल रखती। और फिर रोज़ की तरह के बाबा हमारे जो है ना व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, बाबा आप लाइक कर दो, बाबा शेयर का बोल दो, बाबा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह से इनकी डेली रूटीन थी कि वो अपने बाबा से कहती थी और घर में कोई भी बच्चा आता है उनको कहती हैं, खुद भी कह रही होती हैं। कोई रिश्तेदार आ रहा है, किसी को वीडियो में ले रही हैं तो सबको कहती हैं कि प्लीज़ गाइस को कह दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। ये उनका एक अंदाज़ है। तो वो इनके बाबा को वो हमेशा ही कहती थी, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि अब जो लम्हात है वो हमारे बाबा के इस दुनिया में आखिरी लम्हात हैं। ये आखिरी वक्त चल रहा है उनका और उन्होंने अपनी इसी नादानी के अंदर अपने बाबा की वो वीडियो बना ली कि आप प्लीज़ उनका अंगूठा पकड़ती हैं और कहती हैं कि गाइस को कहें शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाबा देखो सारे गाइस हमें देख रहे हैं। मगर उस वक्त जो है ना उनके बाबा हयात होते हैं, उनकी रूह कब्ज़ नहीं हुई होती है, वो इस दुनिया में ही होते हैं। वो बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, सकरात का वक्त होता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती है और वो अपना व्लॉग बनाकर जो है ना पब्लिश कर देती हैं। लोगों के सामने वो व्लॉग आ जाता है और लोग जब देख लेते हैं कि यहाँ तो अपने वालिद के साथ ये लोग ऐसा अंगूठा बनाकर जो है ना वीडियो दिखा रही हैं, बना रही हैं और इनके बाबा की उस वक्त फिर डेथ हो जाती है। उस व्लॉग के बाद आखिरी का एक क्लिप ये लोग दिखाती हैं कि ना बाबा की डेथ हो गई और बाबा हमें छोड़कर चले गए। तो बस ये उनका कहना था और ये इनका आखिरी वो व्लॉग था जो इन्होंने अपने बाबा के साथ बनाया था और वो जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लगा, बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा और लोगों ने इनका पीछा पकड़ लिया, यहाँ तक कि इनका जीना हराम कर दिया। चाहे वो कमेंट सेक्शन हो या फिर इनका घर हो, लोग इनके दरवाज़ों पर आते हैं, हमें इंटरव्यू दे दें, आपने कैसे अपने बाबा के आखिरी लम्हात में ये वीडियो बनाई, कैसे आपके बाबा की डेथ हो चुकी थी और आपने अपने बाबा का ऐसा अंगूठा पकड़ के लाइक करो, ये करो, वो करो, आप करवा रही हैं। मतलब ये लोगों ने इनके घर में इस तरह से एक के बाद एक जो है ना एंकर आ रहा है और अपनी वीडियो चमकाने के चक्कर के अंदर इन बच्चियों का, इन लड़कियों का जो है ना वो दिल आज़ारी कर रहा है। एक तो वो उनका जो वालिद हैं वो इनको दुनिया से छोड़कर चले गए हैं, जैसे कि वो हमेशा बताती हैं कि हमारे बाबा हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी अम्मी के बाद जो है ना हमारे बाबा ने ही हमारा ख्याल रखा है और वो अपने घर की एक एक रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो उनसे गलती हो गई कि उन्होंने वो आखिरी लम्हात जो है ना वो कैमरे में कैद कर लिए और जो है ना सोशल मीडिया पर उनको वो कर दिया, पब्लिश कर दिया। ये गलती उनसे हो गई और इनके बाबा इस दुनिया से चले गए। मगर वो माफ़ी बार बार आती हैं, वीडियो पे माफ़ी मांगती हैं और सबको कहती हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हमारे बाबा के आखिरी लम्हात हैं, हमारे बाबा हमें छोड़ के अब चले जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि एक बार माफ़ी मांगने पर जो है ना हमें हमारा रब भी माफ़ कर देता है, हमें हमारा अल्लाह माफ़ कर देता है। तो हम इंसान कौन होते हैं किसी का पीछा पकड़ लेने वाले? उनका मामला है और अल्लाह का मामला है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको अल्लाह पाक खुद ही देख लेंगे। हम इंसानों की कोई औकात नहीं है कि हम उनके पीछे पड़ जाएं, उन्हें दुख दें, उन्हें तकलीफ़ दें, उनके घरों में जाएं और उनकी जो है ना इस तरह से वीडियो बनाकर उनकी जो है ना इज़्ज़तों को पामाल करें, ख़राब करें, कुछ उनको बोलें, गलत तरीक़ों से बोलें कि बेटियाँ थी। बेटियाँ जो है ना अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। बेटियां जो होती हैं वो अपने बाप के बहुत दिल के करीब होती हैं और जब बाप उनको छोड़ के चले जाता है ना तो वो उन बेटियों को ही पता होता है कि हमारे सर से जो है ना एक हाथ चला गया है, हमारे सर से जो है ना वो एक साया चला गया है कि अब हमारा ख्याल कौन रखेगा। चाहे बाप बिस्तर पे ही क्यों ना हो, लेकिन बेटियों को हौसला रहता है, बेटियों को तसल्ली रहती है, उनको एक फ़ील होता है कि भारी के नहीं, हमारे सर पे हमारा महरम है, हमारा बाप खड़ा हुआ है, हमें कोई मेली नज़र से नहीं देख सकता, कोई हमें कुछ बोल नहीं सकता। मैं जब उनके कमेंट सेक्शन में गई, उनके कमेंट्स पढ़े, मैं देखती हूँ कि लोग उनको इतना तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि आज तुमने अपने बाप की वीडियो इस तरह से बनाई है तो कल तुम्हारी भी शादी होनी है, तुम्हारे भी बच्चे ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, जब तुम मर रही होगी तो आखिरी लम्हात में ऐसे ही तुम्हारा अंगूठा पकड़ पकड़ के लाइक करो, शेयर करो, ये कहेंगे। तो बड़े अफसोस की बात है यार, इंसान से गलती हो गई है, उसको माफ़ कर देना चाहिए, ना कि उसको इस तरह से और मज़ीद अज़ियतें देनी चाहिए। और जो ऑडियंस मेरे चैनल पर आती हैं और जो उनकी चैनल पर जाती हैं, उनकी वीडियोस देखती हैं, जो उन्हें जानता भी होगा और जो नहीं भी जानता है, अगर मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को मेरी गलती लगती है कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा सपोर्ट नहीं है, ये इंसानियत है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा बोल सकें। अब उनके वालिद इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन दोनों जीती जागती लड़कियों को भी मार दें, इस तरह नहीं होता। और मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, गलती इंसानों से ही होती है, सब खताओं के पुतले
हैं और यहाँ पे कोई दूध का धुलावा नहीं है कि कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है। बट कोई इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो खुदारा एक नज़र डाले कि ये लोग किस तरह की बेटियां हैं, किस तरह से घबराई हुई हैं। इनके सरों पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, उम्रें इनकी ज़्यादा हो चुकी हैं, शादियां इनकी नहीं हुई हैं और इस वक्त उनके ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है कि माँ बाप जैसी दुनिया में कोई हस्ती नहीं होती कि माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिलते और इनका बाप इन्हें छोड़कर जा चुका है। तो खुदारा अभी तो थोड़ा सा इनके ऊपर रहम करें। कोई भी कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिव कमेंट ना करे, कोई भी इनके ऊपर इस तरह से गलत वीडियोज़ ना बनाए कि एक जीता जाता इंसान जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी की वजह से कोई अपने आप को नुकसान पहुँचा दे। और बस अब आखिरी में जाते जाते यही कहूँगी कि इन्होंने चैनल अपने एक कमाई का ज़रिया बनाया है जिससे ये खुद भी कुछ अपने लिए कर सकें और अपनी फैमिली के लिए कर सकें। तो प्लीज़ अगर आप लोग इनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो खुदारा इनको गलत भी ना बोलें। और इस वक्त जो है ना इनके ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है तो इनके वालिद के लिए मगफिरत की दुआ करें और इनके लिए अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुराई भी नहीं करें और इनको तनकीद का निशाना भी ना बनाएं। और बस आखिरी में इनके वालिद के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक इनके वालिद के जो दर्जात बुलंद करे और इनकी मगफिरत फरमाए और इनके जो भी गुनाह हैं अल्लाह पाक उन सबको माफ़ फरमाए और इनकी बेटियों को, इनके ख़ानदान को सब्र अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ मेरी रूटीन भी चली रही थी पूरा दिन। जो है ना मैंने आज बिरयानी शिरयानी बनाई थी। गैस हमारे जो है ना सुई गैस का बहुत ज़्यादा इलाके में मसला हो चुका है, पूरा एरिया में हमारे गैस नहीं आ रहे हैं। बड़ी मुश्किलों के साथ जो है ना एक पहाड़ जो है आज मेरे ऊपर टूटा हुआ था ना, कि गैस नहीं थी और मैंने बना ली थी बिरयानी। अब बिरयानी को जो है ना फुल गैस चाहिए होते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो बन गई। आज मेरी सिस्टर आई हुई थी और जो है ना वो छोटी सिस्टर हैं और उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शरारतें भी आपने बीच में देखी कि वो हमारे चूज़ों को किस तरह से उठा के माशाल्लाह से डरती नहीं है। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे परवरदिगार। और ये लोग जो है ना खेल कूद कर रही थी, साथ ही साथ मैंने बिरयानी बना ली। अब सिस्टर जा चुकी हैं तो मैंने बोला कि सारे बर्तन जो हैं उनको जल्दी जल्दी से वॉश कर लूँ। साथ ही साथ आप लोग को अपनी रूटीन भी दिखा रही थी और मैंने जो ज़रूरी समझा कि आज जो है ना मैंने अमारा और जो है ना अमरीना के ऊपर एक व्लॉग तैयार किया था कि मैंने बोला कि आज मैं इनके ऊपर कुछ डिस्कस करूं, इनके लिए कुछ अच्छा बोलूं। इंसान कुछ बुरा ही बोल सकता है, अच्छा तो कोई कोई बोलता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इनके लिए आज कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करी। अगर आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो या फिर अगर मुझे मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरी कोई अल्फाज बुरे लगे हों, या फिर अगर आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या अच्छा कर दिया था जो आपने इनके सपोर्ट में वीडियो बनाई है। तो हर इंसान अपने नज़रिए से देखता है। हर इंसान जैसा इंसान होता है ना, मैं कहती हूँ वैसी ही उसकी सोच होती है, वैसा ही इंसान सोचता है और वैसा ही इंसान सामने वाले को बोलता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, साथ ही साथ आप लोगों से इजाज़त लूँगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ कि अपनों का बहुत ख्याल रखें और अपना भी बहुत ख्याल रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।